गए नए वीडियो के साथ। चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके अंदर क्या पढ़ लिया? ऑर्डर पढ़ लिया। ठीक, बहुत क्वेश्चंस कर लिए है ना। ऑर्डर क्या, ऑर्डर किस में पढ़ा? रेट लॉ में पढ़ा। उसके क्या किए? क्वेश्चंस किए। पर अभी भी ऑर्डर पूरा नहीं हुआ। अभी ऑर्डर निकालने के तरीके नहीं सीखे। ऑर्डर मैकेनिज्म के थ्रू कैसे आएगा वो नहीं सीखा। पर ऑर्डर से पहले, इससे पहले कि हम ऑर्डर निकालने के तरीके जाएं, डिफरेंट मेथड्स पढ़ें ऑर्डर, हाउ टू कैलकुलेट द ऑर्डर, उससे पहले एक टॉपिक आता है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, अब बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन अगर आपको सीखना है तो पहले आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस होते हैं रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप। वन स्टेप, ठीक है, थ्रू द कोलिजन ऑफ 1, 2 और 3 reactant species। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि एक स्टेप वाले रिएक्शंस को हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब एक स्टेप में हम ये बोलते हैं, जैसे मेरे पास, मैंने बोला ए है, ये बी है, ये सी है, और इनको प्रोडक्ट बनाना है ए बी सी। ठीक है, ए की प्रोडक्ट है ए बी सी। तो अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा एलिमेंट्री रिएक्शन। यहां तक तो समझ में आ गया। बट उसके बाद आपने क्या बोला? थ्रू अ सिंगल कोलिजन ऑफ 1, 2 और 3 रिएक्टिव स्पीशीज। या तो एक रिएक्टेंट हो सकता है, या 2 रिएक्टेंट हो सकते हैं, या 3। ठीक है, अगर एक ही रिएक्टेंट होगा जैसे H2O2, जैसे ध्यान दीजिएगा PCl5, तो जनरली ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। एक ही रिएक्टेंट होगा तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे H2O2 टूटेगा H2O में और हाफ O2 में, PCl5 टूटेगा PCl3 में और Cl2 में। तो जनरली दे आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जैसे PCl3 प्लस Cl, तो हम ये बोलते हैं इनका कोलिजन हो रहा है। रिएक्शन एक ही, सारे रिएक्शन जितने मैं लिखूंगा ये एक स्टेप में हो रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं PCl5 और PCl3 और Cl2 कोलाइड कर रहे हैं और PCl5 बना रहे हैं, और ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, यानी कि एक ही स्टेप में हो रहा है। ठीक है, और एक ही स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ सकते हैं? मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 3। अब 3 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकते उसके ऊपर बहस करेंगे। ठीक है, तो हमने बोला अभी कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आएंगे? 1, 2 या 3। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या, जो एक स्टेप में होते हैं, और एक स्टेप में कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 1, 2 या 3। ठीक है, 3 से ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन मोर देन वन स्टेप। वो रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप में होंगे बच्चों, उनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में एक से ज्यादा स्टेप में होंगे रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2N2O5 gives you NO2 4NO2 plus O2। तो इन रिएक्शंस का क्या होता है? मैकेनिज्म होता है। अब जैसे मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख रहा हूं कि N2O5 टूटेगा NO2 और NO3 में, फिर N2 दूसरा N2O5 का मॉलिक्यूल और NO3 का मॉलिक्यूल मिलके दे देगा मुझे 3NO2 प्लस O। इनको ऐड करोगे तो NO3 कैंसिल, क्या आया? 2N2O5 gives you 4NO2 प्लस O। देखो ओवरऑल रिएक्शन आ गया, नहीं आ गया? हाँ यार, तो हमने बोला इसको हम बोलेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जिसका मैकेनिज्म होगा जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री समझ में आया जो एक स्टेप में होगा, और कॉम्प्लेक्स समझ में आया जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा। ठीक है, अब देखो एलिमेंट्री समझ में आया। फिर मैंने एलिमेंट्री में क्या कहा था कि एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रहा है,
उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आ सकते हैं? मैंने बोला 1, 2 या 3 से ज्यादा नहीं आ सकते। क्यों? अभी बहस करेंगे इसकी, ठीक है। अब आ जाइए कॉम्प्लेक्स पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने वो मैकेनिज्म कैसे लिखा, आपने अभी तो सिखाया नहीं। तो बेटा अभी सब सीखना है, इसके बाद यही टॉपिक आएगा मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने बोला कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है, पहले इस पे आ जाओ। अभी आपको मैकेनिज्म नहीं सीखना, अभी आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि अच्छा ये सब ने रिएक्शन लिखा, ये इसका मैकेनिज्म लिखा, कैसे लिखा उस पे कंसंट्रेट नहीं करना है। अभी वो सब सीखेंगे, सब आएगा, बहुत ऊपर लेवल पे सीखोगे आप, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ये लिखा है, ठीक है। अब देखो कितने स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हुआ? 2 स्टेप में। तो पहली बात कहने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा। दूसरी बात, जो 2 स्टेप हैं उनको हम इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के एलिमेंट्री स्टेप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री। एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप, एक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप। तो क्या बोलेंगे? इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मैकेनिज्म में 2 एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्टेप्स हैं या एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। यहां तक आ गया? तो मेरे ख्याल से एलिमेंट्री, अभी इसको डिटेल में पढ़ना है, बस पहले तो एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया, हाँ या ना? तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जितने स्टेप में भी होगा वो सारे स्टेप्स क्या होंगे? उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री स्टेप्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो पूरा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है उसको हम बोलेंगे पूरा एलिमेंट्री रिएक्शन। उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं? 1, 2 या 3। समझ आ गया? अब आते हैं मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर, ठीक है। नाउ व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन? ठीक है, तो पहले मैं इसको लिख दूं कि भैया देखो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है ना, पहली बात मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस की होती है। क्या होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस की होती है। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है। सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए टर्म बनाई गई है मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। अब क्या है? इट इज द नंबर ऑफ reactant molecules taking part in the elementary step या elementary reaction as given by the balanced chemical equation, as given by the balanced chemical equation। क्या बोला? कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलेगा। ऑर्डर क्या हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बता सकते हैं? नहीं बता सकते। मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं, ठीक है। पर कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन होना चाहिए, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होना चाहिए। तो पहला डिफरेंस अगर मैं बोलूं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो पहला डिफरेंस ये कि ऑर्डर जो है वो एलिमेंट्री रिएक्शंस का भी आएगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का भी आएगा, पर मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री की आएगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती। याद आ गया? एज गिवन बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज unimolecular, bimolecular and trimolecular। इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं। अब आप बोलोगे सर कंफ्यूज। देखो मैंने बोला एक स्टेप में सिर्फ 1, 2 या 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अभी इस पे बहस नहीं हुई कि क्यों नहीं, 3 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। इस पे बहस नहीं हुई, अभी होगी, बहुत डिटेल में होगी, ठीक है। तो अब मैंने बोला कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। तो जितने भी यूनिमॉलिक्यूलर यानी कि जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होगी वो सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे। जैसे
H2O2 gives you H2O plus half O2. PCl5 gives you PCl3 plus Cl2. ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर। ये सब ये लेके चलो बेटा कि जितने मैं रिएक्शन मोड पे लिख रहा हूं ये सारे एलिमेंट्री हैं, मुझे पता है, मैंने एक्सपेरिमेंट में देखा है कि ये एलिमेंट्री हैं, इसलिए मैं इनकी मॉलिक्यूलरिटी लिख सकता हूं। अगर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलरिटी 1, 2 होंगे तो 2, 3 होंगे तो 3, 3 से ज्यादा नहीं होती, 0 नहीं होती, फ्रैक्शन में नहीं होती, ऑर्डर ये सब कुछ हो सकता है। ऑर्डर 0 पे हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, हमने पढ़ लिया है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी, अब इनकी अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी लिखूं, मॉलिक्यूलरिटी 1 यानी कि कितने स्टेप में हो रहे हैं? सिंगल स्टेप में। और कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1। हो सारे सिंगल स्टेप में रहे, ये मैं पहले बता दूं। ऐसे अगर मैं बोलूं PCl3 है प्लस Cl2 है gives you PCl5, ठीक है। ऐसे 2HI है gives you H2 है प्लस I2 है, तो इनको क्या बोलेंगे? बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बाइमॉलिक्यूलर, यानी कि इनकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2। मेरी बात समझ में आ रही? ऐसे ही ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब 2 and 2। ये कौन से कितने, अगर मैं आपसे पूछूं कितने स्टेप में होंगे कि गुरुजी आपने अगर लिखा बाइमॉलिक्यूलर, यानी कि अगर आप बोल रहे हो कि मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन की होती है, तो अगर आप इन दोनों की मॉलिक्यूलरिटी 2 लिख रहे हो इसका मतलब ये सारे के सारे रिएक्शन एलिमेंट्री होंगे, तभी आप मॉलिक्यूलरिटी लिख सकते हो, अगर आपको पहले से पता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं। समझना? आगे चले। 2NO2 है प्लस O2 है gives 2NO plus O2 है, सॉरी gives you 2NO2 है, मैंने बोला ये ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। और चाहिए एग्जांपल, 2FeCl3 है प्लस SnCl2 है gives you 2FeCl2 है प्लस SnCl4 है। ये लो कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल? 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो ये क्या हुआ? ट्राइमॉलिक्यूलर। क्या हुआ? ट्राइमॉलिक्यूलर। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हुई? समझ में आया? तो मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ किसकी होती है? एलिमेंट्री रिएक्शंस की। कितने स्टेप में होते हैं? 1। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? 1 2 3, ठीक है। रिएक्शन देख के बता सकते हैं? हाँ। ऑर्डर को बता सकते हैं? ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब डिफरेंस कर लेते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में, ठीक है। डिफरेंस कर लेते हैं ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में, ठीक है। कहां तक आ गया? मॉलिक्यूलरिटी समझ में आया? ऊपर एकदम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। चलो अब डिफरेंस कर लेते हैं। एक साइड लिखते हैं ऑर्डर, एक साइड लिखते हैं ऑर्डर, एक साइड लिखते हैं ऑर्डर ORDER, एक साइड लिखते हैं मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर अभी तक समझ में आया? नहीं आया, क्योंकि सर आपने सिखाया नहीं, तो अब सिखाएंगे ना आपको। तो ऑर्डर क्या है? ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, डिटरमाइंड MIND, डिटरमाइंड क्वांटिटी है ना बेटा? बताया था ना, ऑर्डर रिएक्शन देख के नहीं बता सकता। और ये क्या है? रिएक्शन, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है। ये सब डिफरेंस है इसमें। कहां से निकाली जाती है ऑर्डर? डिटरमाइंड फ्रॉम रेट लॉ। कहां से निकालते हैं ऑर्डर को? रेट लॉ से निकालते हैं, है ना बेटा? ठीक है, ठीक। कहां से निकालते हैं? रेट लॉ से निकालते हैं। और मॉलिक्यूलरिटी को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन, बट क्या होनी चाहिए? कौन से होनी चाहिए? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं, ठीक है। ऑर्डर कैन बी इन किसमें हो सकता है? ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है,
हाँ हो सकता है। 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, बट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, ठीक है, कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? तो मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ऑर्डर समझ में आया, मॉलिक्युलरिटी समझ में आई, तो ऑर्डर हो गया, मॉलिक्युलरिटी हो गया, ठीक है। और कोई डिफरेंस आप बताओगे? ऑर्डर कैन बी फॉर बोथ एलिमेंट्री, मतलब हम ऑर्डर किसका निकाल सकते हैं? एलिमेंट्री का भी निकाल सकते हैं एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये मॉलिक्युलरिटी किसकी होगी? ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैज नो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नो ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी, बट each step of a complex reaction has individual, ठीक है, each step की individual मॉलिक्युलरिटी होगी, which can be 1, 2 और 3। समझ में आया? तो पहले बार यहाँ समझ में आया। तो मेरे ख्याल से ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करेंगे हम? अब हम इनको निकालना सीखेंगे। समझ में आ गया? मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती। ऑर्डर हो सकता है, हाँ हो सकता है। मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। ऑर्डर 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है। ये थे डिफरेंस, ठीक है। अब सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है, हाँ है। क्या है? दोनों 3 से ज्यादा नहीं पाए जाते। क्या मतलब? दोनों 3 से ज्यादा नहीं पाए जाते। तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब ये निकालने वाले हैं कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नहीं होते। ठीक है, यहां तक आया समझ में? आया ना? आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो बच्चों आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्या बोला था क्वेश्चन? क्या बोला था इससे पहले कि ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, राइट, बट एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है कि दोनों 3 से ज्यादा हम बोलते नहीं होते, मैं बोल रहा हूं हो सकते हैं, बट ये बहुत अनकॉमन है, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर थिंग है। मतलब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी का 4 हो सकती है, बट वो रेयरेस्ट केस है, बहुत कम। कई कुछ हजारों रिएक्शंस में एक रिएक्शन ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 4 आएगा या मॉलिक्युलरिटी 4 आएगा, ठीक है। अभी भी मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन है ऑर्डर में, बट इसके बाद, इस टॉपिक के बाद वो कंफ्यूजन हट जाएगा, और अगले 3-4 दिन तक वही पढ़ना है कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका जो आंसर है वो हम देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है? ठीक है, अब समझ गए। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है कि जब जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये डायरेक्टली मोशन होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब बात करते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने बोला नंबर ऑफ collisions between the reactant molecules। एक स्टेप की बात हो रही है, इन वन स्टेप, एक स्टेप में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ एक कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या कोलिजन थ्योरी बोल सकते हैं इसको, हम सिंपली कोलिजन थ्योरी बोल सकते हैं। ये बोलती है कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं, तब जाके केमिकल रिएक्शन होता है,
ठीक है, तो एक स्टेप में जितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे एक्चुअली में वही मॉलिक्यूलरिटी होती है। ठीक है, कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल एक स्टेप में कोलाइड करेंगे एक्चुअली में वही मॉलिक्यूलरिटी है। तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर सपोज मैंने बोला इस बीकर के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, इस बीकर के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, इस बीकर के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक कोलिजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कॉमन ये होगा, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, और इसको क्या बोलेंगे बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अगर सपोज सिंगल स्टेप वाले, हम याद रखना जब तक मॉलिक्यूलरिटी मतलब सिंगल स्टेप, मॉलिक्यूलरिटी मतलब सिंगल स्टेप, ठीक है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 2, और जितनी भी थ्योरीज है काइनेटिक्स में, चाहे वो कोलिजन थ्योरी हो, चाहे वो लिंडमैन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स हो, चाहे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो, अभी आगे पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरीज है वो सारी की सारी बायोमॉलिक्यूलर कोलिजन के ऊपर है। और 70% ऑफ द जो रिएक्शंस आप पढ़ते हैं उनके 70% से ज्यादा रिएक्शंस बायोमॉलिक्यूलर होते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन चीज है, सबसे ज्यादा कॉमन कोलिजन कि दो रिएक्टेंट का एक कोलिजन में पार्टिसिपेट करना सबसे ज्यादा कॉमन है। अब मैं बोल रहा हूं कॉमन है मतलब क्या भाई, अगर 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे कोलिजन एक होना चाहिए, कोलिजन एक होना चाहिए। अब इसका एक साथ 3 का एक साथ कोलाइड करना आसान काम है क्या, तो हम इसको बोलेंगे ये लेस कॉमन है, लेस कॉमन है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी 3, ठीक है। तो अगर हम बोले कि मॉलिक्यूलरिटी हमें 4 लानी है, तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होगा, 4 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक साथ एक स्टेप में कोलाइड करना पड़ेगा, और विच इज वेरी रेयर केस, विच इज वेरी रेयर केस कि 3 रिएक्टेंट का एक साथ कोलाइड करना भी चलो समझा जा सकता है। सबसे ज्यादा कॉमन कौन से, बायोमॉलिक्यूलर, फिर कौन से ये, फिर कौन से रेयरस्ट। इसलिए हम बोलते हैं कि हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी 4 की नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे 4 मॉलिक्यूल्स का एक स्टेप में कोलाइड करना इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन ऑर्डर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, वो मॉलिक्यूलरिटी की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ या ना। तो मैं क्या लिखूंगा आंसर, आंसर क्या लिखूंगा इस क्वेश्चन का, समझ में आया। दिस इज बिकॉज कोलिजन्स, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या बोलती है, या उसका नाम हम कोलिजन थ्योरी बोल सकते हैं कि कोलिजन जब रिएक्टिव मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तभी वो फ्रूटफुल रिजल्ट यानी कि प्रोडक्ट देते हैं, बिकॉज कोलिजन ऑफ 4 पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, आयंस है तो आयंस, इन अ सिंगल स्टेप, इन अ सिंगल स्टेप इज नॉट फेवरेबल, ठीक है। क्योंकि 4 पार्टिकल का एक ही स्टेप में एक साथ एक कोलिजन में पार्टिसिपेट करना, क्या बोला मैंने, 4 पार्टिकल का एक साथ एक कोलिजन में पार्टिसिपेट करना फेवरेबल नहीं है। समझ में आया, कोलिजन ऑफ 4 पार्टिकल्स इन सिंगल स्टेप इज नॉट फेवरेबल। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन लेते हैं, चलो उसमें बहुत सारे रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, MnO4 नेगेटिव प्लस 5Fe2 पॉजिटिव, मैं ये बैलेंस करके लिख रहा हूं, प्लस 8H पॉजिटिव, क्या बनेगा Mn2 पॉजिटिव प्लस 5Fe3 पॉजिटिव प्लस 4H2। प्रोडक्ट्स पे तो ध्यान देना नहीं, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, 14 स्पीशीज हैं, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, 14 स्पीशीज। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 14, क्या 14 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक साथ एक स्टेप में कोलाइड करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, इन द अबव रिएक्शन, मैं डिटेल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो समझना नहीं है। इन द अबव रिएक्शन ऑल द 14 स्पीशीज, तो बेटा यहां तक तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन मुझे दे रखा है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन अगर मुझे दे रखा है और मुझे बोल रखा है कि उसमें मुझे रिएक्शन में दिख रहा है कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो 30 से ज्यादा है,
तो पहली बात दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, यार ये तो एलिमेंट्री हो ही नहीं सकता। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, क्योंकि भैया कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके स्टेप्स होंगे और हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, बताया ना अभी, क्योंकि 3। तो हम क्या बोलेंगे? इन द रिएक्शन ऑल द 14 स्पीशीज आर नॉट कोलाइडिंग इन अ सिंगल स्टेप। हम क्या बोलेंगे? 14 की 14 स्पीशीज एक साथ एक स्टेप में नहीं कोलाइड कर रही, बट इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप। और सीक्वेंस ऑफ जैसे स्टेप आया इसका मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। और हर स्टेप की एंड ईच स्टेप हैज इट्स ओन मॉलिक्युलरिटी, हर स्टेप की अपनी मॉलिक्युलरिटी होगी, ठीक है, जो कि 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, विच कैन नॉट exceeds 3 and cannot be in fraction, cannot be in fraction। तो मेरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कितने स्टेप में हो रहा होगा? ये बहुत सारे स्टेप्स में होगा, 5-6 स्टेप्स में, क्योंकि 14 रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? तो क्या बोला? मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। वो ये भी पूछ सकता है ऑर्डर, अभी ऑर्डर आपने निकाला नहीं है, ऑर्डर कैसे? मतलब भैया देखो, हर स्टेप की मॉलिक्युलरिटी से ही ऑर्डर आने वाला है, अभी सीखोगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है वही है हमारे पास। तो मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या बोला, दोबारा से एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ऑर्डर भी उसमें डाल दिया, क्योंकि ऑल्दो ऑर्डर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा एक स्टेप जाके, एक स्टेप और तो समझ में आएगा। हमने बोला मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, हाँ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी या कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड होना होता है। अब एक कोलिजन में जितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे जिस स्टेप में, उसी को मॉलिक्युलरिटी बोलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि हमने पहले पढ़ लिया कि मॉलिक्युलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती और मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब एक स्टेप पे कितने रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे? 3 से ज्यादा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 3, 2 कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 3 से ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल अगर 4 होंगे या 5 होंगे तो एक कोलिजन में पार्टिसिपेट करना बहुत अनकॉमन होता है, ठीक है। दे विल नॉट गिव यू द फ्रूटफुल रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कवर हो गया, आज इसको यहीं खत्म करते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़ना है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। एलिमेंट्री रिएक्शंस का कैसे निकालेंगे? अभी हमने सिर्फ सीखा है व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, अभी निकालना नहीं सीखा। अभी हमने सीखा है व्हाट इज ऑर्डर, अभी निकालना नहीं सीखा। अब हमारा काम ये है कि एलिमेंट्री जो तो वो तो आसान काम है कि सॉरी मॉलिक्युलरिटी वो तो आसान काम है कि हमें रिएक्शंस गिवन हो हम बता सकते हैं कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी। ऑर्डर थोड़ा निकालना टेढ़ा है, तो अब हम ऑर्डर निकालने के डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। कैसे? मैकेनिज्म से ऑर्डर कैसे आएगा, या अगर हमें मैथमेटिकल डेटा गिवन होगा तो हमारे ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो ये हमें अब सीखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस डालिए, लाइक करना है तो करिए, अनलाइक अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक अनलाइक जो भी है वो करिए, कोई इशू नहीं है, पर पूछते रहिए, ठीक है। सीखना है बहुत, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।